अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से यहाँ पे देखिए। यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसमें दिखता है। देखिए पूछा हुआ है कि इसका आंसर हो जाएगा दात्र कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्र कोशिका। देखिए यहाँ पे बीपीएससी स्कूल 2023 में पूछा हुआ है लैक्टिकल वसा निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है। तो इसका भी हो जाएगा वसा से हो जाएगा। यहाँ भी आप लोग देख लिए, देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीचर यहाँ पे पूछा हुआ है 2023 में, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जुड़ी होती है सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन होती है, तो लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि कितना सवाल पूछा हुआ है। हर एक चैप्टर से एक चैप्टर से सवाल पूछा हुआ है। तो एक चैप्टर का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़े। आपको बहुत मैं अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँ। हर एक चैप्टर का वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाकर आप लोग देखिए। नमस्ते दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस परिसंचरण तंत्र से एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है कि शरीर की प्रतिरोधक महत्वपूर्ण कोशिका किसका बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा। देखिए पूछा हुआ 2023 में बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए लिम्फोसाइट जो है शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जुड़ा महत्वपूर्ण कोशिका है। यह सर्वाधिक मात्रा में एंटीबॉडी प्रोटीन स्रावित करने वाली डब्ल्यूबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। देखिए लिम्फोसाइट अस्थि में बनता है और रक्त लसिका ऊतक में पाई जाती है। लिम्फोसाइट दो मुख्य प्रकार की होती है। देखिए पहला है बी लिम्फोसाइट, है ना, क्या है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यह रोगजनक केंद्रकुरिया में बी लिम्फोसाइट मानव रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला उत्पन्न करती है ताकि रोगजनकों से लड़ सके और प्रोटीन कहलाती है। टी लिम्फोसाइट स्वयं तो एंटीबॉडीज का स्रावन नहीं करती है, किंतु प्रोटीन उत्पन्न करने में सहायक होती है। लिम्फोसाइट की सहायता करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो शरीर को रोगजनकों द्वारा रोगों से बचाती है। चलिए देखिए अगला सवाल है ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह रक्त कणिका कौन सा है, यही है सवाल, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी। देखिए अभी जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े हैं ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें देखिए रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का डब्ल्यूबीसी की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि संक्रमण से शरीर की क्या करती है, देखिए रक्षा करती है। ल्यूकेमिया में बनने वाली असामान्य श्वेत रक्त कणिका पूर्णतः विकसित नहीं होती है और सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। देखिए यहाँ पे अगला है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाते हैं किसको, देखिए फास्फोरस को भी करते हैं, कोबाल्ट को भी करते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए फास्फोरस दिया हुआ है P12 और कोबाल्ट C60 का ल्यूकेमिया में इसका जो कैंसर का इलाज किया जाता है। अब है कि देखिए स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है। तो देखिए इसका होता है 5 से 6 लीटर। और रक्त बताइए किस प्रकार का ऊतक होता है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा ऊतक है,
तो देखिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के संदर्भ विभिन्न अंगों को नियमित रूप से गतिशील करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। जैसे मान लीजिए कोई 50 kg का है तो 50 kg का 7 से 8% निकाल देंगे, ठीक है। 7%, 50 दूनी के 100, ठीक है। मतलब कि 7/2 तो 60/2 के हो गए, मतलब 3.5 लीटर खून, ठीक है। अगर 60 हो जाएगा तो मान लीजिए कि 60 kg का कोई आदमी है तो उसका हम 8% निकालेंगे तो 60 kg है, इसका 8% करेंगे तो 8/2 में हो जाएगा 100। जीरो से जीरो खत्म हो गया। यहाँ पे 1 मिनट, चलिए, 0 से 0 खत्म हो गया। 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 4 छक्का 24, 24 को करेंगे 5 से भागा, ठीक है। तो देखिए 5 के 20, मतलब 4.8 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.8 लीटर हो जाता है। चलिए, हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन सा रोकता है? तो इसका हो जाएगा हृदय के वाल्व। कौन? देखिए 2024 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए, हृदय के संकुचन के दौरान रक्त प्रवाह हृदय वाल्व रोकता है। अलिंद रक्त का संग्रहण करता है, मतलब यहाँ पे जमा होता है, तथा इसका दीवार पतली होती है। निलय का कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना होता है। इसी भाग में रक्त का दाब अधिक होने के कारण इसकी दीवारें क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। देखिए, अग्रह के आधार ट्रांसफ्यूजन एक प्रकार का संगत होना चाहिए, यारेच कारक हो जाता है। चलिए, रक्तदान, रक्त के प्रकार आरएच कारक होता है। आरएच कारक की खोज लैंड स्टीनर, ठीक है, जो बिनर के रिसर्च बंदर के रक्त में थी। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र का बता देना है। तो देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। देखिए यहाँ पे देखिए मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है, ठीक है। और यहाँ से पूछता है कि 120 को हम लोग क्या बोलते हैं और 80 को क्या बोलते हैं। कितना बार सवाल पूछ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जो पहले को प्रकुंचन दाब कहते हैं, इंग्लिश याद कर लेना है, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहेंगे? 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, 120 को कहेंगे सिस्टोलिक, और 80 को कहेंगे डायसिस्टोलिक। इंग्लिश से वर्ड कर लेना है। तो पहले को प्रकुंचन, प से पहले प से प्रकुंचन, दूसरे को अनुशीतलन कहेंगे, ठीक है। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर Hg होता है। पूरा याद करना है, 120 मिलीमीटर Hg, और अनुशीतलन दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। और रक्तचाप के द्वारा स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो देखिए, अस्थिमज्जा में भी होता है और तिल्ली में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में तिल्ली एवं प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, जो सेना की भांति समस्त शरीरों में घूमती रहती है, ठीक है। जो देखिए WBC है, ये शरीर को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा रक्त के संचलन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। देखिए एरिथ्रोसाइट, जिससे लाल रक्त कणिका, मतलब कि आरबीसी को लाल रक्त कणिका कहते हैं,
और इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। प्राय रक्त के संतुलन में सहायक होते हैं। इनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक वापस ले जाना होता है। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है किसको से, ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। हीमोग्लोबिन को उपस्थिति से, तो सही बात है। खून का रंग भी लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से। फिर WBC एवं RBC के संयोजन से होता है, ये भी बात हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओह सॉरी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। हीमोग्लोबिन देखिए वो होता है लाल रक्त कण होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। WBC का कहता है तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। और WBC का जो आकार होता है यह किसी प्रकार का होगा, जिस प्रकार का रोग होता है उस रोग के जैसा मतलब रूप ग्रहण करके उसको समा के उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अगला बताना है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह किसको कहते हैं, जो सबको स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये भी होता है, उसको AB बोलते हैं। AB में प्लस में पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे O वर्ग में सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसे सर्वदाता कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि AB वाले व्यक्ति किसी वर्ग को रुधिर मतलब खून दिया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, खून को दिया जा सकता है। और ये भी प्लस से, देखिए यहाँ पे प्लस है ना, ये व्यक्ति को सर्वग्राही मतलब कि ग्रहण कर सकते हैं। सर्वदाता वर्ग मतलब देने वाले को O ब्लड ग्रुप कहते हैं। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है, तो जो लोहा में पाया जाता है, किसको में पाया जाता है, लोहा में। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारी मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में ही क्या होता है, पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में शुद्धिकरण क्या कहलाता है, तो डायलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलाइसिस कहते हैं। मनुष्य का कौन सा रक्त तरल भाग होता है, तो ये सब ज्यादा उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। मानव रुधिर तरल एक संयोजी ऊतक होता है। कोई बता दे ऊपर, खून कैसा है कि तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर के ऊतकों का ऑक्सीजन और पोषक तत्वों तक पहुंचाता है, उसमें CO2 तथा अन्य अपशिष्ट ग्रहण करता है। रक्त में 4 घटक होते हैं, देखिए प्लाज्मा है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा रक्त का 55% होता है, बाकी शेष घटक 45% होता है। प्लाज्मा में अधिकतर लगभग 90% का होता है, पानी होता है। सवाल हो सकता है कि प्लाज्मा में अधिकतर लगभग कितना % पानी होता है, तो 92% का होता है, पानी होता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसको में दिखता है, तो दात्र कोशिका अरक्ता, ठीक है, किसको में बोलता है, अरक्ता में होता है। देखिए BPSC TRE 3 जुलाई में पूछा हुआ है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अरक्ता। अब इसको देखते हैं, अरक्ता सिकल एनीमिया, एनीमिया मतलब अरक्ता होता है। सिकल एनीमिया एक अनुवांशिक विकार है, मतलब अनुवांशिक विकार है जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। इसको में कारण लाल रक्त कोशिकाएं होती है। यह हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन होता है। आमतौर पर लाल रक्त कोशिका द्विव अवतलाकार होती है तथा रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित होती है। रक्त हीमोग्लोबिन अणु को प्रभावित कर लाल रक्त कण कोशिकाओं का आकार बदल देता है, चंद्राकार बना देता है, जिसमें रक्त प्रवाहित बाधित हो जाती है। देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे BPSC स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा हुआ है। लैक्टियल वसा किससे संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। देखिए लैक्टियल वसा के आत्म भिलाई में उपस्थित लसिका वाहिकाओं
जो इलेक्ट्रिकल रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनसे सबसे बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में पहुंचने के लिए होता है और वसा को शोषित करना होता है। चलिए अगला देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बताना है, क्या होगा? देखिए ये भी अगर 11वां सवाल 2000 में पूछा हुआ, तो इसका राइट हो जाएगा लिम्फोसाइट। भी पढ़ लिया हम लोग, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, ऊपर ही पढ़े थे। टैकीकार्डिया हृदय गति जो नापता है, किसको में नापता है? तो देखिए यहाँ पे तेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।